हेलो। हेलो भगत जी, सत साहिब। सत साहिब जी। पवन दास बोल रहे हैं भगत जी। हाँ जी। भगत जी, मैं आपसे जो एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बताइए। रात सुबह के टाइम 5 बजे के करीब मैंने गुरुजी देखे थे सपने में। जी। तो पहले तो मैंने उनके पैर अपने हाथ में ले लेकर देखे, ऐसे सहला सहला के, जैसे बिल्कुल नजदीक बैठे हैं मेरे और हंस रहे हैं गुरुजी। तो उनके जो पैर हैं बिल्कुल रुई के फुआ की तरह, मैंने उनके पैर सहला सहला के देखे हैं, चूमे माथे से लगाए जी। फिर जो मैंने गुरुजी जैसे बैठे हैं तो मैंने उनके माथा चूम लिया। तो गुरुजी मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि बेटा, तुम्हारे होटल को कोई भी अवशेष हमसे ना चिपकना चाहिए, ये गलती हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पूछ रही हूँ, मैं गुरुजी मैं तुम्हारे होटल में चूम सकूं? मैं मेरे पिता हो ना तुम, तो एक बेटी अपने पिता के मुंह में चूम सके या ना? कि हाँ बेटी क्यों ना। तो मैंने उनके होठ चूमे हैं फिर। और फिर जो है जैसे बाप बेटी आपस में गले मिले हैं, हम फिर ऐसे मिले हैं। तो उनका जो शरीर है बिल्कुल ऐसा है जैसे रूह को फोआ, बिल्कुल गद्दा की तरह। तो मैं यो कह रही हूँ, मैं परमात्मा, मेरे पिता हो तुम, तो बेटी का इतना अधिकार तो है जी। तो वे यो कह रहे हैं हाँ बेटी क्यों ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सबका पिता हूँ। जी। बस इतनी बात हुई है भगत जी। फिर गुरुजी पता न चले गए या मेरी आंख खुल गई। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मन का ये मेरा भ्रम हो या सच्ची ये सपना हो? भरम क्यों होगा बहन जी, परमात्मा धरती पे प्रकट है। 27 साल से खुद कह रहे हैं, पिछले 7 साल से आप और हम चिल्ला रहे हैं। अब ये तो आपको और यकीन दिलाने के लिए कि भाई मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अविनाशी कबीर हूँ, ये विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा ने। और ये सौपन नहीं होते बहन जी। अगर गुरुदेव अगर रात को अगर आए हैं तो वो सौपन मत समझो उसे। वो हकीकत ही है बहन जी, सौपन तो एक बहाना है वो। हाँ, और एक दिन अभी 2 दिसंबर की बात है ये भगत जी। एक दिन पहले भी दिखे मुझे गुरुजी। तो गुरुजी जो जैसे आए तो मैंने उनसे जो मतलब बिगर बोले दंडवत प्रणाम करिए, लेकिन मैं अपने मन में ऐसे बोल रही हूँ, मैं गुरुजी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, मतलब लंबा लेट कर दंडवत कर रही हूँ जब, तब मैं अपने मन में सोच रही हूँ ऐसे। तो गुरुजी मुंह से बोल के कह रहे हैं कि बेटी कोटि कोटि आशीर्वाद। तो मैं ये सोच रही हूँ, अरे यार गुरुजी ने तो मेरे मन की बात सुन ली। तो फिर अंतर्यामी उसी को तो कहते हैं, पूरी सृष्टि में एक ही तो है अंतर्यामी। हाँ, तो गुरुजी कहीं आए हुए हैं जैसे सत्संग में आमे, तो फिर एक बाथरूम में गुरुजी बाथरूम की तरफ को गए, तो वहाँ कुछ लड़का लड़की जो अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो वो उनमें 2-2 चपाटे लगा कर कह रहे हैं कि यहाँ सत्संग स्थल है, चलो यहाँ से भागो, ऐसी हरकत यहाँ मत करो। तो फिर सत्संग कर रहे हैं गुरुजी, नीचे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे कपड़ा बिछा हुआ है बहुत बीच में, और वहाँ कुछ भक्त भी बैठे हैं, कुछ अनुपदेशी भी लोग बैठे हैं वहाँ। तो मैं फिर गई हूँ, मैंने दोबारा कर दंडवत प्रणाम करिए गुरुजी से। तो गुरुजी मेरे सिर पे हाथ धर के यूँ कह रहे हैं कि मेरी बेटी 7 साल से बहुत परेशानी झेल रही है। उन्हें तो सब कुछ पता है हमारी परेशानी की। तो मैं यूँ कह रही हूँ मन की गुरुजी ये परेशानी कब तक की और है? तो उन्होंने ऐसा इशारा करे हो भगत जी, बोले कुछ दिन की और है, कि जैसे वो यूँ कह रहे हैं कि 9वीं साल तक और है। जैसे गुरुजी ने अब 8वीं साल चल रही है गए इनने, और 9वीं साल तक और है, जब 9वीं साल लगेगी। हो सकता है मालिक की दया हो जाए जल्दी। हाँ, तो अब पता ना भगत जी। तो जो आसपास जो वो बिना उपदेशी बैठे हैं, तो वो यूँ कह रहे हैं कि बताओ हम इतनी देर से बैठे हैं यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी ने हमें तो आशीर्वाद दिया ना, और या के सिर पे हाथ धर के आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुजी। तो मैंने की
परमात्मा मन की गति अलग है, ये सब कुछ जाना है क्या किसके मन में क्या चल रहा है। तो मालिक की अपनी मौज है, किसको दर्शन देते हैं, किसको आशीर्वाद देते हैं। हाँ भगत जी, तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रही कि एक जो हापुड़ के भगत जी हैं, अच्छा, बुलंदशहर में जो हापुड़ है, वहाँ के एक भगत हैं, उनसे मेरी बात हो जा, कभी कभार फोन हो आ जा उनका, वैसे वे सतसेवक ही बता मैं अपने को। अच्छा। तो वो यूँ कह रहे, जब मैंने उनसे ये बात बताई, ये तो ये वाला जो पहले सपना मैंने तुम्हें बताया था आज ही को है, जो पहला वाला सपना मैंने ये बताया था, वे यूँ कह रहे मुझसे कि गुरुजी जिसको ज्यादा दर्शन देते हैं ना, उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, इसलिए गुरुजी बार बार उसके पास आते हैं। नहीं। तो मन की अगर कमी होती है तो गुरुजी अपने मुंह से बोल भी तो सकते हैं कि बेटा यहाँ तुम गलती कर रहे हो। गुरुजी अपनी प्यारी आत्माओं के पास ज्यादा आते हैं। हाँ, तो ये कह रहे, बोले हमें तो जो पता ना 2020 में नाम लिया उनने या 19 में लिया, बोले हमें तो आज तक गुरुजी दिखाई दिए ना। मन की मुझे तो जब से मैंने नाम लिया कम से कम 100 बार मैंने अपने गुरुजी के दर्शन करे सपने में। जी जी। और मुझे तो गुरुजी ने मतलब नाम लेने से पहले भी जो आदेश मतलब वो भेजा संदेश, घी के लड्डू भेजे मेरे लिए गुरुजी ने। तो मैंने पूछी है कहाँ से आए हैं, कि स्पेशल में गुरुजी ने वहाँ से भेजे हैं, बरवाला आश्रम से। केवल उनके बारे में मुझे पता ही चली, मैं गई भी नहीं जब तक। सही बात। तो परमात्मा ही जान सके हैं। जब भगत जी हम हर वक्त हम हर चीज भूल जाए, लेकिन अपने मालिक है हम एक क्षण भी ना भूलें। सही बात। क्या किसी भी रूप में हम उन्हें याद करें, लेकिन हर समय याद रखें। तो ऐसा तो हो ही ना सके मन की भगत जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा उसके पास आते हैं जो कुछ जिस पर कोई मतलब कोई त्रुटि हो रही है, और फिर परमात्मा मतलब खुश मुद्रा में है। तो ये समझ लो को वो हमसे प्रसन्न है। बिल्कुल है। तो मैंने कहा तुम्हें इस बात का अनुभव कैसा हो जाएगा, तुम 1 साल के भगत हो। हालांकि 1 साल का भगत भी जो 10 साल वाले से आगे निकल जाए, अगर उसके मन की श्रद्धा अच्छी हो। मैं इस बात को तो नहीं कहती, फिर भी मैंने कहा परमात्मा जो अपनी प्यारी आत्मा के पास आते हैं बार बार। देखो एक छोटी सी बात है बहन जी, जो बच्चा साफ सुथरा होता है ना, अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं, नहाया धोया होता है, हाँ, उसको बार बार गोद में लेने का चूमने का जी करता है। बिल्कुल है ना। तो ऐसे ही जो परमात्मा की प्यारी आत्मा और मालिक ने जो भक्ति, ये जो गहने, जो श्रृंगार, जो 5 गुण 16 श्रृंगार जो बताए हैं ना, जो धीरे धीरे अपने ऊपर धारण करने का प्रयास करता है ना, उसको परमात्मा फिर जो है अधिक प्यार करते हैं। हाँ, तो उसको दर्शन भी देंगे, वैसे भी प्रकट हो जाएं, वैसे भी कोई अच्छी प्रेरणा करें परमात्मा। मतलब हर प्रकार से परमेश्वर अपनी उस आत्मा के ज्यादातर साथ में ही रहते हैं। तो भगत जी मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करती जो परमात्मा रूठ जाए। अब मेरे घर में 3 बच्चे की शादी हुई है। एक मेरे देवर की लड़की की हुई है, जेठ के लड़का की हुई है, और मेरी एक बहन है बुलंदशहर में, उसके लड़का की हुई है। मैं किसी की भी शादी में न गई। मैंने कह दी मेरा परमात्मा का नाम मेरे लिए सबसे लिस्ट में ऊपर है। जो मेरे दिनचर्या, जो मेरे मतलब जो जीवन की दिनचर्या, उसमें सबसे ऊपर है मेरे परमात्मा का नाम। और मैं सब छोड़ दूंगी उस परमात्मा के लिए, मोह कोई अंतर ना पड़े। बिल्कुल बहन जी, परमात्मा ने भी स्पष्ट कह रखा है कि जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे ना, उसके बाद आपका बारात चढ़ने का भी मन नहीं करेगा। अक्षम है जो दास के साथ भी हुए थे वो आपके साथ भी होंगे। आपको रिश्तेदारी भी भूल जाओगे आप। आपको कहीं पहले तो चाह चढ़ा करता, बारात में जाओगे, लड्डू खाओगे, गप वहां पर गप्पे मार खाओगे। और अब अगर बारात में जाने का नंबर आ गया ना, माथा ठनकेगा आपका, ये भगवान मेरा नंबर ना हो तो बढ़िया कोई और चला जा। क्योंकि संत और असंत की लैंग्वेज में भी फर्क हो जाता है। भाषा भी अच्छी नहीं लगेगी आपको, दूसरे जो बोल देंगे, चाहे कितना अच्छी आत्मा का आदमी हो, बहन हो, भाई हो, वो बोली बोले को ना जो हम यहां बोलते हैं। सत साहिब
आ जाओ बहन जी, आ जाओ भाई, बैठो, ईश्वर की चर्चा करना। हाँ जी, कितना विनम्रता आ जाती है, एक शिष्टाचार भी सीखा जाता है। देखिए किस तरह ऋषियों की तरह बैठ जाती है छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहन, बेटी, भाई। एक एक संकेत की आवश्यकता गुरुदेव की, जैसे एक ऋषि बैठ जाया करते हैं। तो ये शिष्टाचार, ये आपके पिछले पुण्य कमाई, प्रभु की रजा, जिसके कारण अब हमारे इस मन पापी की डोर जो वो पांख घनी लगी थी, वो कटन लगी, अब ये आवश्यकता अनुसार रह जाएंगी और प्रभु के चरणों में दिन रात आत्मा का एक विशेष खिंचाव बनता चला जाएगा। मेरा ना करता भगत जी, बिल्कुल मेरा किसी के यहाँ जाने का, मैं किसी के यहाँ जाऊं भी हूं ना तो पानी भी पीने का मन नहीं होता मेरा। जैसे कभी मजबूरी में किसी के यहाँ जाना पड़ जा, कोई हारी तकलीफ में है तो ऐसे तो जाना पड़ जाए ना, तो मैं पानी भी पीना पसंद ना करूं। हाँ सही बात। हाँ, तो अब मैंने अपनी, मेरे बहू है, बेटा है, मैंने उनसे सबसे कह रखी है, बेटा मैं तुमसे भी नाता तोड़ दूंगी, अपने गुरुजी के नहीं। बिल्कुल सही बात है। मेरे बेटा का जो बच्चा होने वाला, छोटे वाले का दूसरा, पहले लड़का हुआ, तो ना हमने उसका नाम रखवाया, ना हमने कोई मतलब कुछ भी फंड ना करा जैसे गुरुजी के हिसाब से। तो अब जो दूसरा बच्चा होने वाला तो मुझसे ये बोल रहा था हमारा बेटा कि जब मेरा बच्चा होगा ना तो मैं जो है दावत करूंगा। तो हमने पहले ही स्पष्ट कह दी, हमारे भगत जी ने भी, हालांकि भगत जी सत्य नाम मिल गया था लेकिन वो जाप नहीं करते। वैसे तो मर्यादा ना तोड़ी उन्होंने कुछ भी, पर जाप नहीं करते, वे ड्यूटी वाले आदमी हैं, वो जो है ना करते जाप। तो उन्होंने भी स्पष्ट कह दी कि बेटा चाहे तुझे बुरी लगे या भली लगे, हम तेरे या कार्यक्रम में शामिल ना हो, कभी तुझे फिर ऐसा लगे कि हमारे माँ बाप मुझे देख के जल रहे हैं। सही। तू जो कुछ भी करता रहिए। बिल्कुल। तो अब भगत जी बताओ भला, ऐसी आत्मा के नहीं है, परमात्मा जो हमें कोई त्रुटि बताने आएंगे तो वो इशारा ना करेंगे। अब जैसे जो बता रही है एक भक्तमती, तुम बता रहे अपनी वीडियो में कि जो मैं 3 दिन से भूखा हूँ जी, तो परमात्मा स्वयं जो बोल देंगे अगर हमारी कोई गलती होगी कि बेटा यहाँ ऐसे गलती हो रही है तो मत करो। हाँ, इशारा करते हैं परमात्मा। हाँ, लेकिन इतने खुश मुद्रा में परमात्मा, और मैंने जो अचानक ही उनका माथा चूम लिया तो वे न्यों करें, बेटा तुम्हारे होठन के अवशेष जो हमसे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जो ये गलती हो जाएगी, गलती बन जाएगी। तो फिर मैंने ये कही है, मैं गुरुजी मैं तुम्हारे होठन में चूमना चाहूँ। तो वे न्यों करें, बेटा अगर तेरी इच्छा तो कोई बात ना। मालिक के क्या अवशेष लगेंगे, वो तो सऊद स्वरूप ही है बहन जी। ये तो परमात्मा आपके तो अंदर के वो भाव और ज्ञान चेक कर रहे थे कि बेटी मुझे अपने जैसा हाड़मास का समझेगी जब तो पीछे हट जाएगी, और अगर मुझे शब्द रूप में समझेगी तो मेरे होठों के क्या अवशेष लगेंगे। हाँ, शब्द को क्या छुएगा। हाँ, तो ये परमात्मा आपके ज्ञान की जो है परीक्षा ले रहे थे। तो मैं ना तो पीछे हटी और फिर मैंने अपने परमात्मा के गले मिली जी, जैसे हम बहनें एक दूसरे के गले मिलती हैं ऐसे। जी जी। तो मैंने अनुभव करा कि परमात्मा का रूही के जैसा शरीर है। वो तो है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं बहन जी। अगर परमात्मा है तो परमात्मा तो 5 तत्व से दूर है ना। हाँ, हाँ, मालिक तो शब्द स्वरूप ही है बहन जी। तेजपुंज कितने है परमात्मा की, कितने सबूत दे दिए। गरीबदास जी का उदाहरण दे दिया, 650 साल पहले का उदाहरण दे दिया। और दूसरा परमात्मा कहते हैं ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप। जो सतगुरु होगा वो फिर माँ से जन्म नहीं लेता। बिल्कुल। तो ये तो क्या है ना, परमात्मा ने अब आपका भाई कोई मालिक ने कोई संस्कार कोई अच्छा करना था, और दूसरा आप जी के माध्यम से भाई परमात्मा ने बाकी आत्माओं को भी ये विश्वास दिलाना था कि भाई धरती पे परमात्मा है, नींद से जाग जाओ, अच्छे कर्म करो। जो बुरे कर्म कर रहे हैं जो हमारे भाई मैनेजमेंट वाले, उनका साथ छोड़ो, परमात्मा की भक्ति पे ध्यान दो, 5 यज्ञ करो, आगे बढ़ो, नहीं तो रह जाओगे पीछे। यहाँ ना तो कोई
भाई बचाएगा, ना बेटा बचाएगा, ना किसी का परिवार बचाएगा, ना कोई मैनेजमेंट बचाएगा। जो खुद ही बचने की स्थिति में नहीं होंगे, दूसरों को क्या बचाएंगे? बिल्कुल। तो बचाएगी परमात्मा की भक्ति और मर्यादा, और वो सब लोग तोड़ ताड़ के बैठे हैं, राजनीतियां करके, आरक्षणबाजी करके, गुंडों की सीबीआई जांच करके, कुपात्रों को ज्योति पाठदान का पैसा देके। तो परमात्मा आगाह करते हैं बहन जी, ऐसे सौपन जो आपको दिए हैं, ये खाली आपके लिए नहीं दिया परमात्मा ने कि भाई खाली आपके लिए ही है। अगर आपके लिए होता तो आप मुझसे बात नहीं करती, ये ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, ये ऑडियो संगत में नहीं जाती। अब ये संगत में जाएगी तो बाकी आत्माओं को भी तो मन में पूरा विश्वास होगा ना कि भाई हाँ, धरती पे परमात्मा है, हम इस गफलत में ना जिए। अब भगत जी एक बात सोचो कि परमात्मा सब कुछ पता है कि 7 साल से हमारी बेटी कितना दुख झेल रही है, तो सिर्फ मैं ही उनकी बेटी ना झेल रही, पूरे भक्त झेल रहे हैं भाई। चलो भक्तों की तो छोड़ो, खुद परमात्मा भी तो दिखा रहा है संघर्ष करके। बिल्कुल। आप और हम तो क्या संघर्ष कर रहे हैं? अरे कम से कम आप और हम खुले आसमान के नीचे तो हैं। परमात्मा तो एक बंद कोठड़ी में बैठे हैं पिछले 7 साढ़े 7 साल से, तो संघर्ष तो वो है। आप और हम क्या संघर्ष कर रहे हैं, और क्या हम कर सकते हैं? अब भगत जी हम तो इसको संघर्ष समझते हैं ना, जो जो हमें सांसारिक रूप से मिलता है संघर्ष, आखिर वो हम संघर्ष समझते हैं। अपने लिए तो यही संघर्ष है भाई। अब अपने लिए तो यही संघर्ष हो गया। अगर घर में अगर खाने को दाने नहीं है तो बाहर जाके काम धंधा कर रहे हैं, तो वो संघर्ष हो गया। जबकि वो तो अपना वो कर्म है, उस कर्म को ही अपन ने संघर्ष का नाम दे दिया। नहीं भगत जी, ऐसी बहुत सी बात हैं जो घटना हमारे संग पिछले 7 साल में घटी हैं। तो हो सकता है परमात्मा ने जो कोई किसी की मृत्यु निश्चित थी, जो परमात्मा ने उन घटना से टाल दी। नहीं तो वो संघर्ष कहाँ हुआ? वो तो परमात्मा की मेहर हुई ना, जो परमात्मा ने उन घटनाओं को टाला। वो तो परमात्मा की दया कहेंगे उसको हम संघर्ष थोड़ी कहेंगे। तो हमें ऐसा लगे कि हमारा नुकसान हो गया या ऐसा कुछ है, लेकिन परमात्मा की माया तो वो ही जान सके कि उन्होंने हमारे कैसे कैसे दुख टाले, कौन से काम करके। अब उसका तो नाम ही बहन जी दुख भंजन है। बस है बहन जी, मालिक कहते ना संकट मोचन। हाँ, संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण कबीर। हाँ। अब ये तो है ही संकट मोचन बहन जी। असली संकट मोचन तो ये परमात्मा है ना। हम तो हनुमान जी को समझा करते थे संकट मोचन, अब पता चला असली संकट मोचन कौन है, जो उनके भी संकटों को हरते हैं। हाँ, तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ मन की परमात्मा किस रूप में किसके सामने कहाँ कैसे मिल जाए, इस बात को तो वो ही जान सके हैं मालिक। चलो बहन जी, बढ़िया बात है, दया है परमात्मा की। आपका विश्वास परमात्मा ने और दृढ़ करना था, इसलिए मालिक ने आपको दर्शन दिए हैं। अच्छी बात है, सब पे मेहर बनी रहे परमात्मा की। बाकी इस मेहर को प्राप्त करने के लिए अपने जो कर्म है उनको ठीक करना पड़ेगा। संगत को अपने जो मर्यादा है उनको ठीक करना पड़ेगा भाई। परमात्मा से बारंबार अपने कुकर्मों की जो जाने अनजाने में होती रहती हैं, उनकी समय याचना करनी पड़ेगी, और जानबूझ के ना हो इसका तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। इतना ज्ञान देने के बाद भी अगर दृढ़ता हमारे अंदर अगर नहीं आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं है भक्ति का। बिल्कुल, परमात्मा तो जो जन्म जन्मांतर से हमारे संग है, ये बात अलग है कि हम समझ ना पा रहे उन्हें। बिल्कुल। चलो ठीक है बहन, दया परमात्मा की है। ठीक है भगत जी। जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़ के।